नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि 8 साल के लिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आने वाले हैं। अब अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति जब आएंगे तब आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में जाने में करीब 12 से 13 महीने का वक्त लेते हैं, लेकिन जब अतिचार गति से चलेंगे तो 4-5 महीने में ही वो राशि परिवर्तन करेंगे। तो जल्दबाजी में वो चलेंगे, फटाफट से दूरियों को, जो काम 12 महीने में होना है वो 4 महीने में होगा। तो ऐसे में बहुत कुछ प्राप्त होगी, बहुत कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन बहुत कुछ छूट जाएगा। अतिचार गति में इसके पहले द्वापर युग में जब महाभारत हुआ था उस समय देवगुरु बृहस्पति चल रहे थे और अभी वर्तमान स्थिति में चल रहे हैं। तो अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति का अतिचार गति अवस्था में आना 8 साल के लिए, चूँकि वो अतिचार अवस्था में आ रहे हैं, तो बहुत कुछ बदलने वाला है। तो 15 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव मकर राशि के छोड़ने से मिथुन राशि, चूँकि वायु तत्व की राशि है, स्वयं देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह हैं। आकाश पृथ्वी का संतुलन यहाँ पर ठीक ठाक है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब बुध के घर मिथुन राशि में आएंगे, बुध से उनकी मित्रता है, 15 मई को छठे घर में आएंगे। ऋण, रोग, चोट, कर्जे, शत्रु का घर है। नौकरी संबंधी कार्यों में आपको आपके कार्य क्षेत्र में मेहनत से सफल होंगे। मेहनत तो करना होगा। नौकरी में श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। छठे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दसम भाव पर। अब दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र, आपके करियर का होता है। सौभाग्य की वृद्धि होगी। अगर आप व्यापारी भाई हैं या फिर किसी प्रोफेशनल किसी भी काम में संलग्न है तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं जो दृष्टि है उसको कहा जाता है कि अमृत बरसता है। तो अमृत जब बरसेगा तो कार्य क्षेत्र में आपके अनुरूप स्थिति आएगी। हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। गलती ना हो हड़बड़ी में, इसका ध्यान रखिएगा। करियर का भाव है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपको जॉब प्राप्ति होगी। और जल्दबाजी में इस समय कोई काम मत कीजिएगा। अनुकूल स्थितियां धीरे धीरे आएंगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। बिजनेस के मामलों में कोई नया पार्टनर के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे में कोई सतर्कता यहाँ भी रखना, ईमानदारी बनाए रखें। कोई जल्दबाजी में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। हर तरफ नज़रें रखना बहुत आवश्यक है। डिसीजन लेने के पहले बड़ों की सलाह लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक का वक्त आपके लिए, जो 4-5 महीने का वक्त है, देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे। और 18 अक्टूबर को ही रात के समय देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में हो जाएगा, यानी कर्क राशि में। अब सप्तम भाव जो कि केंद्र का स्थान है, चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। अब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं सप्तम भाव में। अब ऐसे में व्यापारिक जीवन आपका बढ़िया होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि जीवन साथी के करियर को लेकर जो चिंताएं हैं वो समाप्त होगी। उनके करियर में उनको तरक्की होगी। अब इनकी दृष्टि इनकम के भाव पर, तो ऐसे में यहाँ पर चूँकि 2 महीने रहेंगे तो ऐसे में इनकम के मामलों में थोड़ा सतर्क रहना है। और एक और चीज़ है कि अगर आपका विवाह हो गया है तो थोड़ा सा तालमेल बनाए रखें, क्योंकि जिस घर में बृहस्पति बैठते हैं उस घर का फल बहुत अच्छा नहीं देते। तो तालमेल बना के रखिए तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, और जहाँ पर उनकी दृष्टि जाती है वो उन चीज़ों को बेहतर कर देते हैं। तो दाम्पत्य जीवन को लेकर सतर्क रहना है। गुरु की दृष्टि इनकम के भाव है तो आपका इनकम बढ़ेगा। एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे। गुरु की दृष्टि इस समय आपके लग्न पर भी है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। आप एकदम से पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। 5 दिसंबर से लेकर 6 जून 2026 तक का जो वक्त है, देवगुरु बृहस्पति को अचानक से वो सप्तम भाव में जो बैठे हैं उनको छोड़कर छठे भाव में आएंगे। अब ये योग आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, यानी जो काम हो चुका है, जो काम अधूरा है, वो एक बार फिर से पूरा होगा। यानी यहाँ पर प्रभाव आपको बढ़िया मिलेगा। नौकरी के मामलों में विशेष सफलता मिलेगी। जॉब की तलाश में आप हो सकता है लंबी दूरी की यात्रा करें। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। 12वें घर पर इनकी दृष्टि है, विदेशी जमीन से विशेष लाभ होगा। गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके धन के मामलों में आपको वृद्धि करेगा। आर्थिक मामलों में आप बड़े ही भाग्यशाली रहेंगे। तो इनकी दृष्टि से आपको अति शुभ लाभ होता दिखेगा। उपाय के तौर पर ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः का जप कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।